जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की बार बार इसी टॉपिक पे चर्चा करने को बोलने के लिए ही आज मैं वो साधना, वो मंत्र आप लोगों को पूर्ण विधान आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहले आप मंत्र मैं दे देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। काला कलवा 64 वीर ताल भागी तोर, जहाँ को भेजूँ वहाँ को जाए, मांस मज्जा को छुबन न जाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बाण मारो उलट मूट मारो, मार मार कलवा तेरी आस चार, चौमुखा दिया मार बादी की छाती, इतना काम मेरा ना करे तो मुझे अपनी माता का दूध हराम। तो मंत्र इसी प्रकार है और इसकी साधना जो होता है वो बहुत ही खतरनाक साधना है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ऐसे साधनाओं पे आप इच्छा ना रखो। ये जो विधि देने वाला हूँ आज वो काफ़ी गुप्त विधि है। इसकी विधि आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो ये एक प्रत्यक्ष साधना है, प्रत्यक्ष आमने सामने आके जो कच्चा कलवा है वो आके आपको आमने सामने ही वचन देता है। सबसे पहले तो हमको कच्चा कलवा क्या होता है ये चीज़ें जान लेना चाहिए। कच्चा कलवा वही होता है एक बच्चे की आत्मा। पर कौन सी बच्चा होता है आपने सुने होंगे, कई बच्चों जो हम मुंजा बोलते हैं, कहीं 1.5 फुटिया बोलते हैं, कहीं कच्चा कलवा बोलते हैं, कई कई जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। पर उनमें से जो कच्चा कलवा आता है वो कच्चा कलवा होता कौन है? कच्चा कलवा वही होता है जो बच्चे पैदा होते और दूध पी रहा हो, अन्न नहीं ग्रहण किया हो और उसका मृत्यु हो गया हो, वही बच्चा ही कच्चा कलवा के नाम पे प्रख्यात है। हालांकि ये छोटे बच्चे की आत्मा है। आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कच्चा कलवा नामक कोई ऐसा नहीं है। इसको कच्चा कलवा नाम दे दिया गया है जबकि कच्चा कलवा के नाम पे ये सिद्ध होता है। और इसकी साधना बिल्कुल ही तीक्ष्ण सिद्धि इसको कहा जाता है। जब तक बड़े शक्तियाँ आपके साथ ना हो ये शक्तियाँ ना करें। अगर कोई व्यक्ति मेरा मंत्र, कोई व्यक्ति मेरा विधान उठा के अगर कर रहा है और बिना गुरु के मार्गदर्शन से, बिना आज्ञा की, उसका जो अहित होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद स्वयं होगा। मैं इसीलिए आप लोगों को बोल दे रहा हूँ ताकि कल को कोई ना बोले कि मैंने मंत्र उठाया, विधान उठाया, मेरे साथ ये हो गया। कई बार मैंने आप लोगों को मंत्र विधान दे देता हूँ और आप लोग जाके तुरंत कर बैठते हो। पर मैंने हर वीडियो में आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि देखो, मंत्र वही कार्यकारी होता है जिस गुरु ने आपको, जिस गुरु से आप मंत्र सुने हो, उस गुरु से अगर आप दीक्षित हो और उस गुरु की आज्ञा हो तभी जाके वो मंत्र फलित होता है। अन्यथा आप यूट्यूब में सर्च मार लीजिए, कई प्रकार की साधनाएं आपको मिल जाएगा। जिस नाम से आप साधनाएं मारोगे उस नाम से आपको साधनाएं मिल जाएगा। क्या वो साधना फलित होता है? क्या वो मंत्र कार्यकारी होता है? नहीं होता है। वो मंत्र सही भी हो फिर भी कार्यकारी नहीं होता है। अगर वही मंत्र आप अगर किसी से दीक्षित हो और उसी मंत्र अगर आपको दे रहा है तो वो मंत्र आपके लिए कार्यकारी हो जाएगा। इसीलिए ये साधना को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक किसी गुरु की मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैली शक्तियों में आता है। ये अच्छे बुरे दोनों कार्य में और चमत्कारी कार्य में भी ये पारंगम है। इसकी साधना की जो विधि है वो कुछ अलग तरीके है। कई सारे साधक इसको करने की इच्छुक नहीं करते हैं, कारण इसमें नियम ही इस प्रकार से होता है। इसका जो साधना होता है, साधना रात्रि काल से शुरू होता है, रात्रि 12 बजे के बाद ही, और किसी अमावस्या की रात से आपको शुरू करना है। 11 दिन तक लगातार इसकी साधना करना है, खंडित नहीं करना है किसी भी हाल पे। अगर खंडित करोगे तो आपकी साधनाओं में आपकी प्राण की खतरा है। इस साधनाओं में सबसे पहले आपको देखना है कहीं छोटे बच्चे गड़े हो
वहाँ पे आपको उसकी कफन उठा लेके आना है। कफन उठा के लेके आना है। उसके बाद आपको आटे का चौमुखा दीपक, दारू, कच्चा मांस और काला तिल, थोड़ा सा पीला सरसों और सफ़ेद कलर का फूल, काला वस्त्र आपको धारण करना है, काला आसन लेना है। सबसे पहले आपको कफन के ऊपर आपको थूकना है। जो थूक हम नीचे गिराते हैं ना, वही थूकना है उस कफन के ऊपर और उसका लेपन करना है। और ये साधना केवल और केवल शमशान में ही होता है। शमशान के सिवा किसी और भी जगह आप करोगे तो नहीं होगा। शमशान में अगर वहाँ पे बबूल का पेड़ है तो ज़्यादा सर्वोत्तम है वो चीज़ें। अगर बबूल का पेड़ ना भी हो तो उस कब्र के पास आप बैठ सकते हो। सबसे पहले वो थूक मार के लेपन कर देना है और जहाँ पे आप बैठोगे उसके कुछ थोड़ी सी आगे आपको मल त्याग के आना है। मल त्याग के आने के बाद आपको बिना धोए आपको उसी आसन पे बैठना है। मैं बोल दे रहा हूँ पहले से, ये एक अलग तरीके का सिद्धि होता है इसकी साधना अघोर मार्गी से आता है। अघोर मार्गी का साधना थोड़ा खतरनाक होता है और आपको मल त्याग के आना है और बिना धोए बिना पानी लिए आपको आसन पे बैठना है। आसन मंत्र लगाना है, आसन पे बैठना है। ये एक मैली शक्ति है तो उसको उसी तरह ही आपको रहना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे आसन पे बैठने के बाद जो मांस है, मांस के टुकड़ा एक जीवा के नीचे दबा के, छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, जीवा के नीचे आपको दबाना है और मंत्र का पहले मानसिक जप करना है। मानसिक जप करने के बाद आपको उस मांस के टुकड़ा आपकी जीवा के नीचे आपसे निकालना है और माथे में रगड़ना है और उसके बाद इस मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। काले हकीक की माला होना चाहिए। काले हकीक की माला से आपको जाप करना है। सबसे पहले तो आपको वस्त्र पहन के करना है। उसके बाद जब माला जाप करोगे आपके शरीर पे किसी भी प्रकार का वस्त्र ना हो, निर्वस्त्र हो के इस साधना को करना है। देखो ये साधना बहुत ही खतरनाक है। अगर मेरे हिसाब से ऐसे साधना ना ही करो तो सही है, क्योंकि एक अनुभवी साधक इसको बस अनुभव लेने के लिए ही करता है, अन्यथा उसका कोई भी काम की नहीं होता, क्योंकि वो बड़े शक्तियों की अधिकारी होता है। कई लोगों की कहने के बाद जाके मैंने ये साधना को दे रहा हूँ और इसमें और भी बहुत सारे नियम है। चौमुखा दीपक लगाना है। चौमुखा दीपक लगाने के बाद आपको मांस का आपको भोग लगाना है। जो शमशान में पड़ा हुआ किसी भी प्रकार का जो मिट्टी का अगर पात्र है, उस मिट्टी का पात्र आपको लेना है, तोड़ के उसी के ऊपर भोग लगाना है और उसी पात्र से ही आपको मतलब शराब डालना है। शराब डालने के बाद आधा शराब आपको बचा के रखना है। सबसे पहले इस मंत्र का अंत में स्वाहा लगा के आपको हवन करना है, पहले काले तिल से, उसके बाद आपको मांस की करना है, उसके बाद आपको शराब का करना है और उसके बाद आपको घर जाने से पहले आपको स्नान करके जाना है। अन्यथा वहाँ इस मंत्र से खींचे हुए कई सारे प्रेत आत्माएं आपके साथ आपके घर को घुस सकते हैं और उससे आपकी घर की, आप तो साधना करने बैठे हो, आपका अहित नहीं करेगा, पर इससे आपकी कई सारे जो घर में वास करते हुए आपकी जो लोग हैं उनके ऊपर ये तुरंत ही प्रभाव करना शुरू कर देता है। तो चलिए मंत्र में और एक बार बता देता हूँ। इस मंत्र को लिख दीजिए, कंठस्थ करके ही आपको सिद्धि करना है। मंत्र है काला कलवा 64 वीर ताल भागी तोर, जहाँ को भेजूं वहाँ को जाए, मांस मज्जा को छुबन ना जाए, अपना मारा आ भी खाए, चलत बाण मारो उलट मूठ मारो, मार मार कलवा तेरी आस चार, चौमुखा दिया मार बादी का छाती, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे अपनी माता का दूध हराम। मंत्र यही है। इस मंत्र को आपको कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करने के बाद आपको जाना है। जो भी व्यक्ति बिना माने हुए अगर इस सिद्धियों को कर रहा है, उसका जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेदारी वो खुद स्वयं होगा, क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों को मंत्र विधान दे रहा हूँ। कारण यही है, कई लोगों ने मुझे ये बोले गुरुजी आपके वीडियो में आप मंत्र देते हो तो विधान नहीं देते हो, विधान देते हो तो मंत्र नहीं देते हो। मैं इसीलिए नहीं देता था क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको करके उसका तो भला तो नहीं होगा, कुछ अहित ना हो जाए बोल के नहीं देता था। क्योंकि मैं देखो जो भी मंत्र विधान देता हूँ उसका अनुभव है मेरे पास,
कई लोगों को करा चुका हूँ, तभी जाके मैंने देता हूँ, तभी जाके आप लोगों को करने के लिए मैं बोलता हूँ, अन्यथा नहीं बोलता हूँ। और बात रहा इसमें जो विधान बताया गया है, इस विधान में कुछ चीज़ें का मैंने गुप्त रखा हूँ। कारण यही है कि कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे शक्तियों के लालच के कारण बैठ जाते हैं, इसीलिए मैंने उस चीज़ को गुप्त रख रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। आपको हर हर महादेव।